इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री राजेंद्र प्रसाद जैन, श्रीमती ममता जैन, सुपुत्र श्री प्रशांत जैन, श्रीमती दिव्या जैन, भरत जैन, पारस जैन, सपरिवार। भौवीजांकुरजनना भौवीजांकुरजनना रागाद्याक्षयमुपागता यस्य ब्रह्मा वा विष्णुर्वा हरो जिनो वा नमस्तस्मै। जो विद्यादिसागर सुधी जो विद्यादिसागर सुधी गुरु हैं हितैषी शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी। वे पाप ग्रीष्म ऋतु में जल हैं सयाने पूजूं उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने पूजूं उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने। बोलिए देवादिदेव एक खजारा श्री वर्तमान शासन नायक वर्धमान भगवान की। वर्तमान के वर्धमान आचार्य गुरुवर्षी विद्यासागर जी महामुनिराज की। समस्त निर्यापक श्रमण मुनिराजों की। समस्त आत्मीय साधर्मी मुनिराजों की। परम पूज्य मुनि श्री सौम्य सागर जी महाराज की। समस्त मुनि संघ की। आप सभी लोग अपना अपना स्थान ग्रहण करें। पूरी भक्ति भावना के साथ सभी लोग बैठ जाएंगे और अपने अपने मोबाइल भी साइलेंट करें। सबसे पहले सभी लोगों को मुस्कुराना है, प्रसन्न होना है, इसलिए कि आज भी इस पंचम युग में जिन रूपधारी मुनिराज आपके समक्ष विराजमान है। एक बार गुरुदेव के समक्ष एक व्यक्ति पहुंचा और कहता है, भगवान आज मेरे लिए अतीन्द्रिय ज्ञान की महिमा के बारे में जानने की जिज्ञासा हुई है। आप मेरे लिए अतीन्द्रिय ज्ञान के बारे में बता दीजिए। गुरुदेव मुस्कुराए। किसी की जिज्ञासा को सुनकर की भी प्रत्युत्तर में सबसे पहला जवाब मुस्कान का यदि दिया जाता है तो सामने वाले को बहुत बड़ी हौसला अफजाई हो जाती है और उसको ग्रहण करने का स्थान भी बन जाता है। तो गुरुदेव कहते हैं, सुनो आप, कितना सुंदर जवाब गुरुदेव देते हैं। जब अतीन्द्रिय ज्ञान की महिमा के बारे में जानने की इच्छा उस भक्त को ही, तो गुरुदेव जवाब देते हैं, आज अतीन्द्रिय ज्ञान की महिमा तो बहुत गाई जाती है, लेकिन जितेंद्रिय ज्ञान के बारे में कोई कुछ नहीं पूछना चाहता। और यदि एक बार जितेंद्रिय ज्ञान तुम्हारे पास आ जाए तो अतीन्द्रिय बनने में देर ना लगे। हम सभी भी स्वाध्यायशील होकर के अतीन्द्रिय ज्ञान के बारे में बहुत कुछ जिज्ञासा रखते हुए उत्कंठित रहते हैं। क्या इतना जितेंद्रिय ज्ञान के बारे में हमारी इच्छा होती है? कर्म तो सब करते हैं, लेकिन कर्म को करने के प्रति जो हमारा मंतव्य है वही उस कर्म के फल के बारे में भेद पैदा कर देता है। ऐसा नहीं है कि जो इस महावीर भवन में बैठे हैं वो कर्मों को करना ना जानते हों। इस भवन में भले ही महावीर हो या ना हो, लेकिन इस भवन में बैठे प्रत्येक मन में महावीर अवश्य हैं, ऐसा मैं समझ सकता हूं। और इसलिए भी
कि कुंडलपुर के पंचकल्याण के पश्चात हम लोगों से भी पहले यदि वर्धमान के दर्शन यदि किए हैं तो हिंगोली वासियों ने किए हैं। हम लोग को तो बाद में दर्शन करने को मौका मिला सिरपुर में जाकर के, लेकिन आप लोगों को तो हिंगोली में गुरुदेव ने पहले ही दर्शन दे दिए, इसलिए आप लोगों को दर्शन में हमसे पहले मौका मिला। भले ही दर्शन में पहले मौका मिला हो, लेकिन आत्म दर्शन में पहले मौका तो किनको मिला बताने की आवश्यकता नहीं है। अब जब बात आई कि महावीर की है, तो एक बहुत अच्छी पंक्ति याद आ रही है कि जो राजपाट छोड़ के फकीर हो गए, जो राजपाट छोड़ के फकीर हो गए और साधना कर सागर से गंभीर हो गए, जो राजपाट छोड़ के फकीर हो गए, साधना कर सागर से गंभीर हो गए, और तुम उजालों में भी आत्मा को देख न सके, वो अमावस की रात में महावीर हो गए। इस आत्मदर्शन करने के लिए एक कृत्रिम उजालों की आवश्यकता नहीं होती बंधु। वहां पर तो सारे उजाले जब बंद कर दिए जाते हैं तब जाकर के स्वतत्व का दर्शन होता है। किसी आप टॉकीज में जाते हो, किसी थिएटर में जाते हो, पैसा खर्च करके बमुश्किल, अब भले ही ऑनलाइन टिकट मिलने लग गए हो, टिकट विंडो पर पहुंचते हो, भीड़ में लगते हो, वहां जाकर के पैसा दिया और टिकट मिलता है, और टिकट मिलने के बाद भी फिर पुनः भीड़ में लगना पड़ता है डोर कीपर के सामने, और डोर कीपर के सामने भी वो पैसे से कमाया हुआ वो टिकट, पैसे से पाया हुआ वो टिकट लेकर के जाते हो, तो वो डोर कीपर भी उस टिकट के 2 टुकड़े करके आपको एक थमा देता है। ऐसी तो जिंदगी जीने वाले हम हैं। और फिर जब वहां अंदर पहुंचते हैं, उस पर्दे पर दृश्य देखना हो, तो सबसे पहले जिस दरवाजे से तुम एंटर हुए थे उस दरवाजे को बंद कर दिया जाता है, विंडो को बंद कर दिया जाता है, वेंटिलेशन को बंद कर दिया जाता है, और वो चमकती हुई अंतिम लाइट जो नाइट लैम्प के रूप में होती हैं उनको भी बंद कर दिया जाता है। तब जाकर के उस पर्दे का चित्र दिखाई देता है। अरे जब पर्दे का चित्र देखने के लिए भी सारे बाहर के प्रकाशों को बंद करना पड़ता है, तो फिर आत्म तत्व के चित्त को देखने के लिए सारा उजाला चलता रहे, कहाँ तक संभव है? सारे 5 इंद्रियों की खिड़कियां और मन का दरवाजा जब बंद होता है, उसके बावजूद भी अंतर्जल्प का वो नाइट लैंप जलता रहता है, और जब अंतर्जल्प समाप्त होता है तब जाकर के अंतर्मुखी होने का सौभाग्य प्राप्त होता है। इस अंतर्मुखी होने का सौभाग्य जिनको प्राप्त हुआ है उनके सामने आज आप बैठे हो। बहुत अच्छी बात है, आप लोगों की एक आदत हमने पकड़ी। All wise men have one trait common, to ability to listening. हर बुद्धिमान व्यक्तियों में एक बात बहुत कॉमन होती है, सुनने की योग्यता। क्यों? क्योंकि आप बोल तो सिर्फ वो सकते हो जो आप जानते हो। बोलना हर व्यक्ति को आता है, लेकिन बोलने वाला व्यक्ति सिर्फ वही बोल सकता है जो वो जानता है, लेकिन सुनने वाला व्यक्ति वो भी पा लेता है जो वो नहीं जानता है। इसलिए बोलने से भी ज्यादा महिमा सुनने की है। इसलिए श्रुत ज्ञान कहा है, श्रुत ज्ञान कहा है, बोलने वाला ज्ञान नहीं कहा। श्रुत मतलब सुनना, और इस शुद्ध ज्ञान के माध्यम से जो आत्मज्ञान की गवेषणा कर लेता है वही जाकर के अपने आत्म तत्व को प्राप्त कर पाता है। बंधुओं, स्वाध्यायशील लोगों की नगरी है ये। जीवन को स्वाध्याय के रूप में यदि आपने अर्पित किया है तो जीवन को स्वाध्यायशील बनाने के पहले समाधानशील बनाना, और समाधानशील यदि नहीं बना पाए तो स्वाध्याय ऐसा ना हो कि वो बोझ बन जाए। आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज ने बहुत अच्छा उदाहरण इसके लिए दिया। सुन करके आपको बहुत बुरा भी लग सकता है, और सोचो तो बहुत गंभीरता में जाने का मौका भी मिल सकता है। जैसे आप लोग के सबके सर पर बाल हैं कि नहीं? गृहस्थ व्यक्ति के यदि सर पर बाल ना हो तो उस गृहस्थ व्यक्ति की शोभा नहीं लगती। व्यक्ति उसको अलग अलग तरीके से आकार देने का प्रयास करता है। तो गुरुदेव ज्ञान सागर जी महाराज जब उस स्वाध्यायशील व्यक्ति के बारे में कहते हैं कि जैसे उस गृहस्थ के सर पर बाल शोभा को बढ़ाते हैं, लेकिन एक प्राणी और होता है
जिसके सर पर नहीं, जिसके शरीर पर बाल शोभा को घटाते हैं, जिसका नाम है सूकर। सूकर के शरीर पर यदि बाल होते हैं तो कैसा लगता है? उसमें भी यदि कोई कीचड़ में लथपथ हो आ गया हो और थोड़ा सा हिल जाए तो आसपास के 10-20 फीट के लोग दूर हट जाते हैं। तो गुरुदेव ज्ञान सागर जी महाराज इस सूकर के उदाहरण से कहते हैं कि आचरण के बगैर यदि स्वाध्याय हो रहा है तो वो ठीक वैसा है जैसे कि सूकर के शरीर पर बाल वैसे तो शोभा को बढ़ाते हैं, लेकिन सूकर जैसे प्राणी के ऊपर शोभा को घटाते हैं। और हमें लगता है कि हिंगोली वाले स्वाध्याय ऐसा करते हैं जो आचरण के विकास में कारण बनता हो और उच्चारण के साथ साथ उच्च आचरण तक ले जाने वाला हो। मैं ये क्यों कहूं कि यहाँ के स्वाध्यायशील कुछ और होंगे? क्योंकि भले ही एक भी ऐसी गोली आपने नहीं खाई हिंगोली वालों कि जो गुरुदेव के चरणों में एक रत्न को समर्पित कर पाए। गुरुदेव के चरणों का एक रत्न तो हिंगोली वालों ने अपने पास रख लिया मनीष के रूप में, लेकिन एक भी गुरुदेव के चरणों में रत्न समर्पित नहीं किया। लेकिन अब वो दिन दूर नहीं कि हिंगोली से भी रत्न निकलेंगे और गुरुदेव के चरणों में समर्पित होकर के यहाँ के रत्नों का नाम रोशन करेंगे। आज चूंकि रविवार है, आज स्वाध्याय की बात भी मुझे करनी है, तो उन युवाओं की बात भी करनी है जो बहुत देर से सोच रहे हैं कि कल तो महाराज ने युवाओं के बारे में बहुत कुछ कहा था, आज पता नहीं कुछ बोल ही नहीं रहे हैं। और जैसे मैंने ये सेंटेंस बोला सबके चेहरे पर मुस्कान आ गई, मुझे देखने में लग रही है। तो मैं आज दोनों की बात एक साथ करूंगा, समय बहुत कम है लेकिन समझ आप सबके पास बहुत ज़्यादा है। बात शुरू करते हैं क्योंकि आज सकारात्मक सोच की बात बहुत की जाती है। अरे इससे ज़्यादा सकारात्मक तो और क्या हो सकती है कि 5 मुनिराजों ने आपके सामने आपके जीवन के हित के बारे में इतने अच्छे और सुंदर व्याख्यान दिए। मैं तो सुन रहा था, मैं सोच रहा था ये अंत में जाकर के मेरे सामने माइक रखेंगे, माइक रखने के बाद तो सब मैं वही बोलूँगा जो मैं जानता हूँ, लेकिन सुनने में तो मैं वो भी पा रहा था जो मैं नहीं जानता था। तो जब सोचो मुझे इतना मिल रहा था तो आपको कितना नहीं मिल रहा होगा। और मैं तो आप सबके चेहरों को देख रहा था, आपको तो सिर्फ 5-6 चेहरे दिखते थे, हमें तो यहाँ पर बैठे कई सारे भावी सिद्ध परमेष्टि के चेहरे दिख रहे हैं। लेकिन उन चेहरों में भाविता वर्तमान के रूप में परिवर्तित हो जाए तब तो जाकर के इस वर्धमान भवन में बैठने की सार्थकता होगी। तो एक घटना और उस घटना के बारे में स्वाध्याय भी है और सकारात्मक सोच भी है, मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। युवा लोग भी इसको समझेंगे और स्वाध्यायशील व्यक्ति भी इसको समझने का पूरा प्रयास करेंगे। आज बहुत सारा स्वाध्याय किया जाता है। स्वामी पूज्यपाद स्वामी की एक पंक्ति जो इष्टोपदेश की है आपके सामने रखता हूं। इतश्चिंतामणि दिव्य इतः पिन्याखंडकम ध्यानेन चेद उभे लव्ये क्वाद्रियंताम विवेकिनः। कि एक तरफ तो चिंतामणि रत्न है और एक तरफ खली का टुकड़ा है। खली समझते हो आप लोग? जो गाय भैंसों के लिए जो जो भी ऑयल सीड होते हैं, जितने भी तिल होते हैं, तिलहन होते हैं, उनको जो तेल निकालने के बाद वेस्टेज बनता है उसका नाम खली होता है। तो एक तरफ तो चिंतामणि रत्न है और एक तरफ खली का टुकड़ा है, और ध्यान से इन दोनों की प्राप्ति की जा सकती है, चिंतामणि रत्न की भी और खली के टुकड़े की भी। और खंडकम का मतलब टुकड़ा होता है, और खंडकम का मतलब होता है कुत्सित टुकड़ा, मतलब जो गाय भैंस भी उसको खाने का प्रयास ना करें। ध्यान से इन दोनों की प्राप्ति की जा सकती है, लेकिन ये विवेकी के विवेक पर डिपेंड करता है कि वो किस ओर अपना आदर करता है, चिंतामणि रत्न की ओर अथवा खली की टुकड़े की ओर। और हमें लगता है कि यहाँ पर बैठे प्रत्येक व्यक्ति विवेकवान है। यदि इन दोनों में से आपको चुनने की बात आए, चिंतामणि रत्न या खली का टुकड़ा, तो आप लोग क्या चुनोगे बताओ? क्यों? आप लोग को समझ में नहीं आ रही बात? कर्ण का है आपको यदि चिंतामणि रत्न या खली का टुकड़ा इन दोनों में से किसी एक को चुनने की बात आए तो किसको चुनोगे? महाराज चिंतामणि रत्न को चुनेंगे, क्योंकि उससे यदि हम खली मांग लें तो खली भी मिल जाएगी और दूसरे रत्न मांग लें तो वो भी मिल जाएगा। है तो वो चिंतामणि, जो चिंता करो उसके सामने वो मिल जाता, जो चिंतन करो वो मिल जाता। तो चिंतामणि रत्न को आप पाना चाहोगे, बहुत अच्छी बात है और सकारात्मक सोच के साथ मैं इसको जोड़ने का प्रयास करूंगा।
सुनने का प्रयास करें, क्योंकि आपने दो दो लोग मेरे सामने रख दिए हैं बोलने के लिए। कहाँ दो दो लोग, ये सामने तो रखे हैं। तो सुनो, अब ध्यान से दोनों की प्राप्ति की जा सकती है, लेकिन विवेकी किस ओर आदर करेगा आपको पता है। स्वाभाविक सी बात है, वो चिंतामणि रत्न की ओर आदर करेगा। अब यहाँ पर बहुत अच्छी बात ये कही जा रही है कि ध्यान के माध्यम से आप दोनों की प्राप्ति कर सकते हैं, उत्कृष्ट से उत्कृष्ट वस्तु की और निकृष्ट से निकृष्ट वस्तु की। तो मन में प्रश्न उठ रहा होगा, जब ध्यान से सब कुछ मिल जाता है तो फिर हम क्यों ना ध्यान करें, दुकान क्यों करें, मकान क्यों करें, व्यवधान क्यों करें और सावधान क्यों हों। बात तो सही है, पूज्यपाद महाराज जी गलत नहीं बोल सकते। आज से 1500 साल पहले वाली बात कही इष्टोपदेश ग्रंथ में। तो ध्यान से दोनों मिल सकते हैं, चिंतामणि रत्न भी मिल सकता है, वो खली का टुकड़ा भी मिल सकता है, और आप चिंतामणि रत्न चाहोगे ये भी पक्की बात है। लेकिन जब ध्यान से मिल जाता है तो हम पुरुषार्थ क्यों करें। तो इस पंक्ति को समझने की आवश्यकता है। आप जिस चीज का ध्यान करोगे वो आपको अवश्य मिलेगी। महाराज, जिस चीज को हम पाना चाहते वो भी तो नहीं मिलता, बाकी सब तो मिल जाता। हम चाहते हैं सुख, मिलता है दुख। हम चाहते हैं मीठा, मिलता है कड़वा। लेकिन मिलता कहाँ है? और आप कह रहे हो कि जो आप ध्यान करते हो वो मिल जाता है। हाँ, ये जो आपने कहा और एक जो पूज्यपाद स्वामी कह रहे हैं, इन दोनों बातों को समझने की आवश्यकता है। पूज्यपाद स्वामी कह रहे हैं जिसका आप ध्यान करते हो वो अवश्य मिलेगा, मिल करके रहेगा। जिसकी आप इच्छा करो वो मिले जरूरी नहीं। अब बात समझ में कुछ ही आ रही होगी कि इच्छा के बारे में और ध्यान के बारे में कुछ अंतर है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री राजेंद्र प्रसाद जैन, श्रीमती ममता जैन, सुपुत्र श्री प्रशांत जैन, श्रीमती दिव्या जैन, भरत जैन, पारस जैन, सपरिवार।